Hello students, good morning to all of you. Today for class 3rd subject English, we are starting a new chapter, that is the 7th chapter of your English book, and the name of the chapter is Happy Trees. आज हम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ट्रीज़ जो है वो खुश कैसे रहते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने स्टार्ट किया पेड़ों को काटना, जिसकी वजह से एनिमल्स, बर्ड्स सब परेशान हो गए, क्योंकि ये उनका घर है, ये उनके घर होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बर्ड जो है वो प्लांट्स पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं। बहुत सारे एनिमल है वो जंगल में रहते हैं, जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते और उनको शेल्टर मिलता है। लेकिन जब इंसान ने क्या किया, स्टार्ट किया पेड़ों को काटना, पेड़ों को आरी लगाना, पेड़ों को काटना, तो फिर सारे एनिमल जो है वो इनसे प्लीड करने लगे, वो उनसे मांगने लगे कि अपने अपने जो पाज है, अपने जो उनके उनके हाथ नहीं होते हैं, उनके जो पाज होते हैं उनको जोड़ के वो उनको प्लीड करने लगे कि आप इन प्लांट्स को, इन ट्रीज़ को मत काटो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। एज द मैन पिक्ड अप देयर माइटी सॉज, all the animals pleaded with folded paws. Oh, please don't cut our trees down to make chairs for yourselves in the town. If you cut and take our trees away, birds and squirrels will have nowhere to stay. There would be no shade in which to stand, and the burning sun will turn the earth to sand. So the men took their saws away, and with happiness all trees began to sway. तो क्या मतलब है इसका, ये शिफाली राय ने लिखी है। इसका मतलब है कि एज द मैन पिक्ड अप देयर माइटी सास, ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विद फोल्डेड पास। जैसे ही आदमी ने आरी उठाई इन पेड़ों को काटने के लिए, तो जो एनिमल्स है, जो जानवर है, जो जंगल में रहते हैं, उन्होंने प्लीड किया, उन्होंने उनसे मांगा कि इन पेड़ों को मत काटो। उन्होंने अपने पास जोड़े, जैसे हम अपने हाथ जोड़ते वैसे एनिमल्स ने पास जोड़े और कहा कि इन प्लांट्स को, इन फॉरेस्ट को, इन ट्रीज़ को मत काटो। ओह प्लीज़ डोंट कट आवर ट्रीज़ डाउन, हमारे पेड़ों को मत काटो। टू मेक चेयर्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुर्सियाँ बनाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ कुर्सियाँ नहीं होगी, यहाँ पे फर्नीचर होगा, मकान होगा। तो अब यहाँ पे लिखा है चेयर्स, अपनी कुर्सियाँ बनाने के लिए टाउन में, क्योंकि हम टाउन में यूज़ करते हैं जहाँ हम रहते हैं, और वहाँ पे हम कुर्सियाँ यूज़ करते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, बेड्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू कट एंड टेक आवर ट्रीज़ अवे, अगर तुम इनको काटोगे और हमारे इन पेड़ों को ले जाओगे काट के, बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स विल हैव नो वेयर टू स्टे, जो बर्ड्स हैं और जो स्क्वेरल्स हैं, मीन्स जो परिंदे हैं, बहुत सारे परिंदे हैं, जो स्क्वेरल्स है, जो पेड़ों पे ही रहते हैं, जिनका घर पेड़ों पे ही होता है, उनके पास कोई जगह नहीं रहेगी रहने के लिए, वो कहाँ रहेंगे। देयर वुड बी नो शेड, कोई शेड नहीं रहेगी, कोई छाया नहीं होगी। इन विच टू स्टैंड, जहाँ पे हम खड़े रह सकते हैं। कभी हम धूप में जैसे हम कभी धूप में चलते तो अगर पेड़ देखेंगे तो हम जल्दी जल्दी से उसकी छाया के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी ठंडी हवा मिलती है। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो शेड कहाँ से आएगी। एंड द बर्निंग सन विल टर्न द अर्थ टू सैंड, और जो ऊपर सन की जो गर्मी होती है, जो तेज़ गर्मी होती है, वो हमारी अर्थ को सैंड में बदल देगी, क्योंकि सैंड जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में गर्म हो जाती है, वैसे ही हो जाएगी अगर पेड़ नहीं होंगे तो। जैसे कि डेज़र्ट में होता है, डेज़र्ट में पेड़ नहीं होते तो वहाँ की जो रेत होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। इसी तरीके से बाकी जगह भी जहाँ पे भी पेड़ है, अगर हम उन पेड़ों को काटेंगे तो सन की गर्मी से, सूरज की गर्मी से वो जो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही गर्म हो जाएगी, जैसे सैंड गर्म होती है। सो द मैन टुक देयर साज अवे, इसलिए उन लोगों ने, उन आदमियों ने अपने साज, अपनी जो आरियाँ थी वो अपने साथ ले ली। एंड विद हैप्पीनेस ऑल ट्रीज बिगेन टू स्वे, और फिर खुशी से सारे जो पेड़ थे वो झूमने लगे। जब पेड़ ऐसे हिलते हैं तो उसे बोलते हैं पेड़ क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, स्वे,
तो वो स्वे करने लग गए हैप्पीनेस से, क्योंकि आदमियों ने, इंसानों ने इन जानवरों की बात मानी और उन्होंने अपने सांस इस पेड़ों पे नहीं चलाए। उन्होंने पेड़ों को बख्श दिया, उन्होंने पेड़ों को नहीं काटा, क्योंकि पेड़ जो है वो बहुत सारे जानवरों का घर होता है। ठीक है, और पेड़ हमें छाया देते हैं और पेड़ से हम बर्निंग सन की जो हीट होती है उससे बचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, कल हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।